सो हेलो गाइस, तो करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली ये हमारी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा संकलन एप्लीकेशन को। देखो, ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में होती है। आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसके हेड हैं दिनकर गुप्ता। और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने इसकी संकलन नाम से एक एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया था। मतलब क्या है इस एप्लीकेशन में, तो एक लाइन में समझाऊं तो किसी भी अपराध से संबंधित जो भी कानून बने हुए हैं वो सारे आपको यहां पे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च पीबी शब्द पहल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा प्रसार भारती। फुल फॉर्म क्या होती है? पीबी मतलब तो हो गया प्रसार भारती, और शब्द का मतलब हो गया शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। हिंदी में बोलोगे तो प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल। वैसे प्रसार भारती के अभी नए हेड कौन बने थे? एनके सहगल। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन या ड्रोन किसने डेवलप किया था? तो आंसर होगा आईआईटी जोधपुर ने। तो आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ता, तो इन्होंने ये जो ड्रोन बनाया है ये हवा में भी चल सकता है, पानी के नीचे भी चल सकता है और पानी पर भी तैर सकता है। तो बनाया था किसने? आईआईटी जोधपुर ने। फिर पूछ रहे हैं अभी फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है, तो याद रखना फूलदेई महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लॉन्च अग्रे और अक्षय का संबंध किससे है? मतलब ये क्या है? तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरशिप है। मतलब पानी के नीचे पनडुब्बी को ये नष्ट करेंगे। और अभी ये 2 लॉन्च किए गए हैं। इस तरह से टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरशिप लॉन्च करने हैं, जिसमें से अग्रे ये 5वां है, अक्षय 6वां है। अब 2 और आने हैं बाकी है। अच्छा, कौन बना रहा है, कौन निर्माण कर रहा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। अच्छा, ये तो 5वां हो गया, ये 6वां हो गया। हमने ये भी कहा टोटल 8 आएंगे, लेकिन इसमें पहला कौन सा था? पहला था आईएनएस अर्नला। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत था आईएनएस अर्नला, ये जरूर याद रखना। फिर पूछ रहे वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आरसीबी ने। तो वुमेन प्रीमियर लीग 2024 में इसका दूसरा संस्करण था, जिसको आरसीबी ने जीत लिया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और किसे हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। आरसीबी की कप्तान है स्मृति मंधाना। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था 2023 में, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता था। और अगर बात करें इसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, 2 कैप आपने सुनी है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और पर्पल जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। तो ऑरेंज कैप मिली है एलिसा पेरी को, आरसीबी की है। और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को मिली है, जो कि आरसीबी की ही है। और श्रेयंका पाटिल याद रखना इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया था इनको। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा को चुना गया था। अब आप लोगों के लिए मेरा प्रश्न ये है कि ये तो वुमेन प्रीमियर लीग हो गया 2024 का दूसरा संस्करण। अभी जो आईपीएल हुआ 2024 में, आपको बताना है उसका कौन सा संस्करण था, कहां पे हुआ, किसने जीता और उपविजेता कौन था। और अगर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप भी पता है तो वो भी बताना है। मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में तो आपने पढ़ा होगा ना। तो अब बताइए, इसी से आपको पता चलेगा। चीजें तो हम पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अगर टाइम पे रिविजन नहीं करते तो वो एंड टाइम पे याद नहीं आते। इसीलिए चीजों का रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इस बात को समझते हो, इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हो। बहुत से स्टूडेंट नहीं देखते, इसीलिए हमारे व्यूज भी नहीं आते। लेकिन जब एंड टाइम पे क्वेश्चन याद नहीं आता ना, तब उनको इसकी अहमियत पता लगती है कि रिवीजन करना चाहिए था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी मार्च 2024 में भारत और किस देश के बीच में लिमितिये एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था? तो सेशल्स। तो एक्सरसाइज का नाम है लिमितिये, भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था। इस बार ये इसका 10वां संस्करण था। लिमितिये का मतलब होता है मित्रता। अच्छा, हुआ कहां पे था? सेशल्स में ही हुआ था। 2001 से यहीं पे हो रहा है ये, भारत और सेशल्स के बीच में। और इसमें भारत की ओर से भारतीय गोरखा राइफल्स ने हिस्सा लिया था। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। बाकी सेशल्स न्यूज में है, कंट्री इन न्यूज, तो स्टैटिक देखेंगे। कैपिटल विक्टोरिया होती है। ये पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। करेंसी होती है सेशलॉइज रुपी और प्रेसिडेंट है वेवेल रामकलावन। आपको याद होगा हमने अभी सेशल्स में ही कटलेस एक्सप्रेस नौसेना अभ्यास हुआ था, जिसमें लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था। उसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। भारत की तरफ से आईएनएस तीर नाम
भारत की तरफ से INS तीर नाम के जहाज ने हिस्सा लिया था। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में देश की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ये कहां पे शुरू हुई, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो देश का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट है ये, जो भी शुरू हुआ अरुणाचल प्रदेश में, जो दिबांग घाटी जिला है वहां पे ये शुरू हुआ। किस कंपनी ने शुरू किया, तो 3F ऑयल पाम कंपनी ने, तो याद रखना इसे। फिर अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन किसे बनाया गया था, तो आंसर होगा शीतल देवी को। अब शीतल देवी से संबंधित कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना। ये एक पैरा तीरंदाज हैं, अभी इन्हें अर्जुन अवार्ड 2023 मिला था। इन्हें एशियन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना गया था। और अभी जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में 2023 में, चौथा संस्करण था उसका ये, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना शीतल देवी से संबंधित है। बाकी देवेंद्र झाझेरिया की बात करें तो इनका संबंध भाला फेंक से है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अभी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इनका नाम न्यूज में था। वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसके बारे में संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है। इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। हमारे वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले कौन है, सुकुमार सेन। और पहली महिला इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहली महिला कौन थी, VS रमा देवी। वैसे अभी 2 नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे, उनके नाम हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। तो इससे संबंधित ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पुरुष वर्ग में इंडियन वेल्स टेनिस खिताब को किसने जीता, तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। अच्छा, कार्लोस अल्काराज ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं, याद रखना स्पेन के हैं। और अभी उन्होंने इंडियन वेल्स ATP मास्टर 1000 का खिताब जीत लिया है। किसे हराया इन्होंने, डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रशिया के हैं। अभी इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो इंडियन वेल्स है वहां पे इसका आयोजन हुआ था, इसीलिए इसको इंडियन वेल्स बोलते हैं। इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। अब इंडियन वेल्स समझ के ये मत सोचना कि भारत में हुआ था। बाकी अगर इसमें महिलाओं की बात करें, महिलाओं का खिताब किसने जीता, वुमेन सिंगल, तो जो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है ईगा स्विटेक ने। ये पोलैंड की प्लेयर है, आपको याद होगा। और इन्होंने हराया था ग्रीस की मारिया सक्कारी को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो हर साल 18 मार्च को मनाते हैं भारत में, ये भारतीय आयुध कारखाना दिवस के रूप में। अच्छा, गोला बारूद से याद आता है कि अभी साउथ एशिया में हथियारों और गोला बारूद की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां पे लगेगी, याद रखना उत्तर प्रदेश के कानपुर में अडानी ग्रुप लगाएगा। पढ़ा था हम लोगों ने, ये भी ध्यान रखना इसको भी। फिर आपसे पूछ रहे हैं भी किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया, तो आंसर होगा TM कृष्णा को। बाकी पुष्पा भारती हिंदी लेखिका हैं, अभी 33वां व्यास सम्मान मिला था। और संजीव हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें, और अंग्रेजी का मिला था नीलम शरण गौर को, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं भी व्लादिमीर पुतिन ये कौन सी बार रशिया के राष्ट्रपति चुने गए, तो 5वीं बार। अब आप लोग मुझे बताएंगे रशिया के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं। वैसे यहाँ की कैपिटल क्या होती है, मॉस्को, करेंसी है रूबल। फिर पूछ रहे हैं सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा रचिन रविंद्र। तो न्यूजीलैंड के हैं रचिन रविंद्र, और अभी सर रिचर्ड हेडली मेडल पाने वाले ये सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बन गए हैं। मतलब 24 साल की उम्र है तब इनको ये पुरस्कार मिला। तो सर रिचर्ड हेडली मेडल ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के द्वारा 2011 में शुरू किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर सर रिचर्ड हेडली के सम्मान में रखा गया है। तो अभी रचिन रविंद्र को मिला। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, छोटी सी क्लास है। हमारा टारगेट भी यही रहता है कि डेली में 24 घंटे में आपके केवल 10-11 मिनट ले लूँ, मैं रिविजन करा दूँ। तो 10-11 मिनट निकालना आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा, कोई चुनौती भी नहीं है कि इतना समय कैसे निकालेंगे, आराम से निकल जाता है। और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे डेली, तो चीज़ें हमारे टच में रहेगी और हमें याद रहेगी एग्जाम टाइम में। यही इसका मकसद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल की कुछ होता भी नहीं है कि एग्जाम टाइम पे चीज़ें याद आ जाए और क्या चाहिए। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ट्रिकी वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने तो उसे देख लिया होगा। आप लोग जो इस वीडियो को देखते हैं, मैं मानता हूँ ऐसा, आप सभी लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो रिवीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं।
तो आपने वो वीडियो देख तो लिया ना? नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्लीज़। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अब डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कराऊंगा तो जब भी कोई मंत्रालय आएगा ना, तो वहाँ पे मंत्रालय में जानकर से आपसे पूछूंगा, तो फटाफट आपको आंसर देने हैं, सोचने का टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको टच रखूंगा और बार बार मैं आपको वो ट्रिक्स रिवाइज करवाता रहूंगा, तो आप वो सेम ट्रिक्स जो मैंने बताई है वो अगर फॉलो करोगे तो हमारी ट्यूनिंग बैठ पाएगी। वरना मैं कुछ बोलूंगा आपको, कोई हिंट में दूंगा कि यार देखो ये मंत्रालय में आपको हिंट दे रहा हूं, बताओ। अब आपने जब मेरी ट्रिक्स पढ़ी नहीं होंगी, वो वीडियो देखा ही नहीं होगा, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाएगा, आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे। तो मेरा रिवीजन करवाना ना करवाना सब बेकार रहेगा उस वक्त। बस आप एक बार वो वीडियो देख लो, अच्छे से समझ लो, बाकी रिवीजन मैं आपको करवाता रहूंगा, उसकी चिंता आप छोड़ दो। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। आज के लिए थैंक यू। ठीक है बस।